अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर इतनी मतलब कि सपोर्ट करने के लिए, दुआएं देने के लिए। तो जी आज का मेरा रिएक्शन ये जो हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, और सुबह मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें ना मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क वाले तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि बाहर के मुल्क वाले आके सरमाया करी करें, ये करें वो करें। और जो हमारे अगर इधर बैठ के कमा रहे हैं लोग, तो मतलब जिसमें डकी भाई आ गए, ये एस्ट्रोलॉजी आ गई, ये जो रजब भट्ट आ गया, ये लोग आ गए, तो उनको इन्हें चाहिए कि मतलब कि एक बंदा जो ना तरीकाकार बताता है कि आप इससे हट के वीडियो और अपना कंटेंट ना लेके, और वही हम लोग भी जितने रिएक्शन वाले हैं ना, हमारा भी रिएक्शन यही होता है। हमारा ये नहीं है कि आप फैमिली व्लॉगिंग ना करें, आप करें, आप अपना अच्छा काम दिखाएं, और अच्छा काम देखता कोई नहीं है, ये भी मैं बात करूंगी। तो आप अपने वालिदैन को दिखाएं, बीवियों को भी दिखाएं, अपने बच्चों को भी दिखाएं, आपकी जो मर्जी है। लेकिन ये जो बेगैरती, बेशर्मी, ये जो शादी के नाम पे ये इसने जो एक कंटेंट चलाया था रजब भट्ट ने, या इतना फजूल बोलना जिस पे इतनी दफात लग गई, या मुल्क बदर किया गया, मुल्क से निकाला गया। अब वो जो नदीम नानी वाला, उस पर पता नहीं कौन कौन से केस है। और मतलब कि ये जो क्या उसका नाम है, पतलू, मिस्टर पतलू, उस पर कौन कौन से हैं। तो अल्लाह ताला जी नवाजे इनको, लेकिन ये अपना कंटेंट वो क्यों नहीं रखते। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये लोग जेलस हो जाते हैं, ये जो मतलब अब हमारा इदारा या हमारे मुल्क किस तरह तरक्की से इस तरह हो सकता है, पीछे हट सकता है कि अगर एक बंदा इतना पैसा कमा रहा है, इधर गाड़ियां बंगले घर बार खरीद रहा है, तो हमारे कहीं ना कहीं तो हमारे मुल्क को इस चीज़ का फ़ायदा है ना। तो बस ये है कि अगर ये अपना कंटेंट अच्छा रखें, बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ ना फैलाएं, तो इज्जत से रहना। अब रजब की माँ को जब देखते हैं वो किस तरह तड़प रही होती है, लेकिन आज जो एक थंबनेल लगा हुआ तो मुझे इतना बुरा लगा कि जी रजब आया, उसको माँ और बहन से नहीं मिलने दिया गया, और उसको पेश इस्लामाबाद अदालत में होना पड़ा। अच्छा, बीवी बच्चा कहीं भी नहीं है। जो बच्चा इतना मासूम, जिसकी वजह से वो दुनिया में आया, जिसको अभी तक देखा भी नहीं। गजल के साथ तो उसने फिर भी 27-28 साल गुजार लिए होंगे, और गजल अपने बंदे के साथ 30-31 साल ने गुजार लिए होंगे। जो बच्चा उस दुनिया में उसकी वजह से आया, तो उसका नाम ही कहीं पे भी अच्छा नहीं है। तो वो ये है कि जी वो गजल तो अपने शौहर के साथ खुश है, अपने ससुराल में खुश है। वो तो शादी पे भी आती थी और चली जाती थी, और इस चीज को हमने इतना अप्रिशिएट किया था। उसने ये नहीं कहा था जिस तरह लड़कियां भी शादी हो तो आके बैठ जाती हैं और माँ बाप भी बुला लेते और ससुराल वाले भी कहते कोई बात नहीं। लेकिन उसने कहा था नहीं, चाहे कॉन्टेंट था या जो भी, उसने कहा था नहीं, मेरी माँ उधर भी, मेरी माँ अकेली है। तो उधर वो अपने आती थी चली जाती थी। तो क्या इस बच्चे का या इस बीवी का अब भी आप लोगों के दिल में जरा तरस नहीं है कि जो बच्चा जिसने बाप को देखा नहीं और बाप ने बच्चे को नहीं देखा, करें परी की मामा बात के, इन लोगों को जरा इस तरह की बातें करते नहीं, बहन भाई का प्यार होता है, माँ बाप का प्यार होता है, पर एक हर हर इंसान का प्यार, एक रिश्ता जो है, मोहब्बत है, हर एक जगह होती है। माँ की जगह बीवी को नहीं दी जा सकती, बीवी की जगह माँ को नहीं दी जा सकती, बहन की जगह बीवी को नहीं दी जा सकती, ऐसी बात है ना। तो हर इंसान की ना एक ही जगह होती है। अब देखिए ना, गज़ल अपने शोहर के साथ खुश है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको अपने भाई की याद आती है, वैसे नहीं आती होगी। जिस तरह बीवी को याद आती होगी ना, उस तरह नहीं याद आती होगी। बिल्कुल। अब देखिए एक लड़की सारा जमाना हर चीज छोड़ छाड़ के एक शोर के लिए आ जाती है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनकी एक जिंदगी और आगे नस्ल रखी है जो उनसे चल रही है। बाकी जी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं जी नहीं उसका वीजा, वो कह रहा है जी उधर ये बताया गया, ये तो इस वीजा वजह से उसका तो हो रहा है, वीजे का भी काम उधर चल रहा है। हाँ, कह रहे वो मेरा तो उधर भी लॉयर नदीम नानी काम वाले कर ने रहा है। कहा, हाँ जी, इसका तो अभी तक। इसका भी कहा है। तो बताइए जरा कि अब इसने क्या फैसला किया है। अब इसने फैसला क्या किया, इसने माफ़ी मांगी और उसने कहा है कि अब मुझे चाहे जान से भी मार दे, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसको पहले नहीं छोड़ के जाना हाँ चाहिए नहीं था। जाना चाहिए।
अब डकी भाई ने फेस किया ना तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। और ये आया भी भरी की मामा इसी वजह से ये लोग आए हैं या निकाले गए या जो भी है ना। और ये पता तो चलना चाहिए बिग ब्रदर कौन है। हाँ, तो किसी को पता है तो जरूर और ये बड़ा कमेंट बॉक्स में बताएं। समझदार है। किसी ने पूछा कि जैसे कि डकी भाई के बिग ब्रदर ने मदद की है तो आपके, कहता नहीं मुझे नहीं पता, मेरे लॉयर बात करेंगे। हाँ, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जी मैंने तो सुना है कि उन्होंने इनको भी कहा है कि आप आए और आपका जो सारा जो है ना काम है सारा मैं ना करूँगा। तो देखिए हमारे इदारों को भी खौफ खुदा करना चाहिए। देख लें कोई इंसान फिर जब जुल्म करता है ना तो वो अल्लाह ताला के कहते हैं ना जब्बार भी है, कहार भी है, फिर वो अल्लाह ताला के कहर से बचता नहीं है। देखें उस बंदे को बेचारे को किस तरह ज़लीलो ख्वार रुसवा मार पिटाइयाँ पैसा लुटा गया। तो ये बंदे ने तो समझा होगा मेरा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर देख ले अल्लाह ताला ने कैसा नंगा किया। और अगले को तो फिर देख ले एक रात में कितनी दुनिया ने देखा। और फिर वो जो है उसका नाम क्या है कि अगला फिर इतना पैसा कमा गया है। तो बिल्कुल। वो देखो बेशर्म औरत एस्ट्रोलॉजी जो है सारे ज़माने की नंगी बेहया औरत है। वो पहले उसको मुंह नहीं लगा रही थी और देखा जिस तरह वो मिलियंस में गया है तो शोहर को पकड़ा और आ गई। मैं कहती हूँ डकी फिर भी अच्छा और नेक इंसान है कि उसने फिर भी इन्हें घर बुलाया है। तो फिर कितना इनको शर्मिंदा कर रहा है बीवी को कि क्या इन्होंने दिया, कितने पैसे दिए। तो वो कह रही 50,000 रुपया। तो देखे वो जितना बड़ा इनका कारोबार था तो सिर्फ 50,000 ही उनके हिस्से में ही आता था। तो ये कितनी बेईमान फैमिली। और वो बंदा बार बार लगा रहा था मेरा ईमान उठ गया ऐसे लोगों से कि ये लोग अच्छे वक्त के साथी हैं बुरे के नहीं। और ये बेशर्मी और ये देखा कितने शर्मिंदा हो रहे थे मियाँ बीवी हैं। आ तो गए घुस तो गए कि चलो जी। और इतनी लोगों ने इनकी छित्रोल की है कमेंटों पे, इतनी लोगों ने बेइज्जती की है कि हम सिर्फ डकी भाई को देखने वाले हैं, तुम लोगों को देखने वाले नहीं, तुम्हारे व्यूवर्स नहीं हैं हम लोग। और शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ तुम लोग कि इतनी दोस्ती। जहाँ उसका नाम देखा फौरन साथ में होटल बना लिया। और जहाँ वो बेचारे का बुरा वक्त देखा तो बुरे वक्त में कहते हैं ना साया भी साथ छोड़ जाता है। ये वो साये थे, मनूस साये जिनको कहते हैं ना, ये वो मनूस साये थे जिन्होंने उस बेचारे का फिर साथ में बीवी खड़ी रही, माँ खड़ी रही, बाप खड़ा रहा। या उनका जो एक भाई है उनका शायद वो बताता है कि मेरा भाई था। फिर भी मैं कहती हूँ वो भला आदमी है। कोई और आदमी होता ना तो इनको धक्के मार के घर से निकालता कि चलो दफा हो जाओ, है जो इन्होंने ये किया था। लेकिन फिर भी देखे कहते हैं ना अगर कोई दरवाजे पे आ जाए तो उनको नहीं निकालना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला हिदायत है ऐसे लोगों को। और ये जो दलदल में फिर फंसते हैं, बाकी काम करने से कोई नहीं है। वो अब ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वो कहता है सिर्फ मैं अपने माँ बाप को देखना करना या अपनी एक ब्लॉगिंग करना या दोस्तों को मिलना। मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं था जो मुझे फंसाया गया पकड़ाया गया। इस पे भी लोग कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जिन्हें गलत है, कोई नहीं ऐसा हुआ ये वो। तो भाई यकीन करें जितने मुंह उतनी बातें बंदे को समझ नहीं आती कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, क्योंकि कोई पर्सनल इनको नहीं जान रहा होता। जाहिर है इनकी वीडियो देखनी। अब जिस तरह वो रो रहा था, जिस तरह वो बता रहा था कि मुझे मुर्गा बना के या मुझे मार पिटाई करके तो बच्चे को दिखा के तो क्या कुछ किया गया। तो ये वो इतना बड़ा ऑफिसर पढ़ा लिखा उसको ये चीज़ें जेब देती थी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बस लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे गंद ना फैलाओ। वैसे इदारों में जो मर्जी कर लो, लूट लो, मार लो, जहाँ दिल करता है इंसान को दो, जहाँ दिल करता है लोग करोड़ों की करप्शन करो उनको पूछो ना। जहाँ कोई बंदा माड़ा जो है जिसका इतना सोर्सेज नहीं है वो हत्या चढ़े तो उसको फिर ज़िबा करके खा ले, हैं ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो बस मैं इतना दिल दुखता है ना ऐसे लोगों पे। करें आप भी थोड़ी सी बात। हाँ बस यही है। पर ना अब रजब को अपनी बीवी के पास भी जाना चाहिए अपने, क्योंकि बदुआओं से अपने, हाँ बचे। जी, अपने घर तो आ गया, अपनी माँ से भी मिला बहुत ज़्यादा और माँ बहुत रो रही है। अब इसको अपनी बीवी के पास भी जाना चाहिए, अपने बच्चे को भी देखना चाहिए। ऐसी बात है ना मम्मा। बिल्कुल, बीवी को तो जहाँ दिल करता है जलील करता है, साले को जलील करता है। तो इसको बच्चा नहीं ना नजर आता। पहले तेरी बीवी सिंगल थी तो और बात थी, अब एक बच्चे की जिंदगी जुड़ी हुई। और एक इतना कामयाब अपने आप को समझने वाला बाप जो बातें करोड़ों की करे और उसका बच्चा अगर ननहाल में पड़ा रह जाता है या वो बगैर बाप के की जिंदगी गुजारता है तो कितनी बुरी बात है। तो बस ये है कि इनकी माँ को थोड़ा ना इसको फ्री हैंड कर देना चाहिए। वो अब इसको शादीशुदा है। मतलब अपने पल्लू से एक दफ़ा निकाल देना चाहिए और ना बीवी पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। हाँ जी, अब वो शादीशुदा एक इंसान है, वो कुंवारा बच्चा नहीं है जिसको आप छितर मार लिया, चपेड़ मार ली, ये कर लिया और भाग भाग के। और ये इनका एक कंटेंट मुझे इतना बुरा लगता है। वो है गजल, वो इतनी भैड़ी शक्लें बना बना के छितर उठा के कभी उसको मार रही होती, कभी उसको मार रही होती। माँ है तो वो हरकतें कर रही होती। उस दिन मैंने उसकी सास को देखा, वो एक जूता उठा के पता नहीं वो किसको मार रही और वो एक
ٹک ٹاک بنائی تو میں نے کہا لے بھائی انہوں نے تمیز ہی نہیں، کسی عورت نو تمیز نہیں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں. تو یہ فنی باتیں صرف گھر میں اچھی لگتی ہیں، اور وہ بھی مجھے تو لگتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کی حرکات. ماں باپ تو چلیں غصے میں ہو یا جو بھی ہے ڈانٹ لیتا ہے، لیکن جو آگے اولاد کر رہی ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، ایسے کنٹینٹ بنا کے لوگوں کو نہیں دکھانے چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے، جو سچ ہے ہو جائے گا اور جو جھوٹ ہے وہ بھی ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ سب کو اور ہمیں ہدایت دے. ہمارے منہ سے اللہ تعالیٰ کبھی وہ بات نہ نکلے جو ہمارے مذہب، ہمارے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت یا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو، اور اس کی کوئی ہمیں سزا ملے کہ ہم ایز اے مسلمان ہوتے ہم نے یہ غلط بات کی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کریے تو ڈریے، نہ کریے تو پھر بہت ڈریے. تو ملتے ہیں بالکل. جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر ڈھیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.